सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी विषय में, हिंदी काव्य में जीवन परिचय बिहारी लाल जी का। तो आज आपको उसका पठन कार्य कराया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, कवि बिहारी लाल जी का जो जीवन परिचय है बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में ये जो है निरंतर पूछा जाता रहा है। तो आज मैं आपको उसका पाठन कार्य कराऊंगा। जिन स्टूडेंट्स के पास पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तकें खोल लें, जिससे कि आपको इस जीवन परिचय को समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग हम ले लेते हैं, जीवन परिचय, जिससे कि हम अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो वो जो है बिंदुओं के माध्यम से लिखा जाना चाहिए। ये एक अच्छी तकनीक मानी जाती है। तो जीवन परिचय में रस सिद्ध कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर ग्राम में माना जाता है। तो कौन से सन में? 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास जो है बसवा गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओछरा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास जो है काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में ये काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। इससे संबंधित मैं और बताता हूँ आपको कि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राज्य काज भी भूल गए थे। यह देखकर बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं परागु नहीं मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। तो बिहारी के इस दोहे ने राजा जय सिंह को अत्यंत प्रभावित किया और वे भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज संबंधी कार्यों में रुचि लेने लगे। वे राज दरबार में पधारे और बिहारी को सम्मानित किया। आगरा आने पर इनकी भेंट रहीम से हुई। सतसई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना से भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए। सन 1663 ईस्वी में रसिक शिरोमणि बिहारी लाल का देहावसान हो गया। ये तो था इनका जीवन परिचय। बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय से भी मैंने आपको अवगत करा दिया कि इनका साहित्यिक परिचय इन्होंने केवल बिहारी सतसई की रचना की है। इसमें जो इनकी काव्यगत विशेषताएं इनके अंतर्गत थी वो मैं आपको बताता हूँ कि बिहारी विस्मयकारी सृजन प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इनके द्वारा 700 से अधिक दोहों की रचना की गई। ये दोहे विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित हैं। बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति की है। इन दोहों के संबंध में सर्वाधिक विलक्षण विशिष्टता यह है कि इन दोहों की रचना में शास्त्रीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। फिर भी इनमें निहित भावानुभूति
संबंधी तीव्रता अत्यंत सशक्त है। बिहारी के दोहों में नायिका, भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके बाद के अनेक महान कवियों ने बिहारी की महान काव्यात्मक प्रतिभा पर टीकाएँ लिखने में गर्व की अनुभूति की। बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष्य, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर दोहों की रचना की। इनके श्रृंगार संबंधित दोहे अपनी इतिहास आदि विषयों पर मैं लाइन अलग पड़ गया। इनके श्रृंगार संबंधित दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं रचनाओं की। तो बिहारी सतसई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 723, ये बात कभी कभी प्रश्न पूछ ली जाती है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 723 दोहे हैं बिहारी सतसई में। और बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा भी दी जाती है। अब शैली की बात करते हैं। बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समास शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों में भर दिया है। तो ये थी इनकी शैली। और अंत में आता है हिंदी साहित्य में इनका योगदान। तो हिंदी साहित्य जगत में बिहारी सतसई लिखकर इन्होंने जो है गागर में सागर का कार्य किया है। रीति काल की रीति सिद्ध रचनाओं में ये सब श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका योगदान अतुलनीय है। तो ये था बच्चों बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप जो है 4-5 बिंदुओं के अंतर्गत इस जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली तथा प्रमुख कृतियाँ और हिंदी साहित्य में योगदान, ये 5 बिंदु हैं जिसमें आपको जो है इनका जीवन परिचय अपनी नोटबुक में लिखना है। आप अच्छे से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निरंतर विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।